नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है देश लाइव का, जहां हम आपको बताते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में। खबर ताइवान और चीन से जुड़ी है। ताइवान और चीन को लेकर इन दिनों काफी ज्यादा खबरें सामने आ रही। दरअसल चीन और ताइवान दोनों आपस में जल्द ही भिड़ सकते हैं, ऐसे आसार लगाए जा रहे हैं। चीन की तमाम धमकियों को दरकिनार करते हुए अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने पर ड्रैगन बुरी तरह भड़क गया और ताइवान की चारों तरफ घेराबंदी कर दी। चीन की सेना ने डराने के लिए अभ्यास के नाम पर ताइवान के चारों ओर 6 जगहों में मिसाइलों और गोला बारूद की बारिश शुरू कर दी है। चीन की सेना के पूर्वी थिएटर कमांडर ने बुधवार अल सुबह में ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस बीच चीन की धमकियों से बेपरवाह नैन्सी पेलोसी ताइवान की संसद पहुंच गई। उन्होंने ताइवानी संसद में दिए गए भाषण में तियानमेन स्क्वायर नरसंहार का जिक्र करके चीन पर जोरदार हमला बोला है। पेलोसी ने कहा कि अमेरिका इस इलाके में शांति के लिए आया है और ताइवान का पूरा समर्थन करेगा। पेलोसी ने कहा कि ताइवान का अच्छा मित्र बताए जाने पर वो बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ताइवान आने के उनके तीन मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, सुरक्षा के लिए हमारे लोगों के लिए, वैश्विक सुरक्षा के लिए। दूसरा, अर्थव्यवस्था, जितना अधिक से अधिक हो सके समृद्धि का प्रसार है। और तीसरा, सुशासन। उन्होंने कहा कि दोनों संसदों के बीच अब और ज़्यादा संवाद होगा और इसके लिए विशेष तरीके निकाले जाएंगे। पेलोसी उन 3 अमेरिकी अधिकारियों में शामिल हैं जिन्होंने चीन की ओर से नरसंहार के बाद 1991 में तियानमेन स्क्वायर का दौरा किया था। पेलोसी ने चीन के व्यापार में धौंस दिखाने और तकनीक के ट्रांसफर पर चिंता जताई है। पेलोसी पिछले 25 साल में अमेरिका की ओर से आई सबसे शीर्ष अधिकारी हैं। इस बीच चीन की सेना PLA ने ताइवान के चारों ओर 6 जगहों से अपने लाइव फायर ड्रिल और टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है। चीन की समाचार एजेंसी के मुताबिक इसकी जानकारी दी गई। इस अभियान में चीनी सेना के फाइटर जेट, युद्धपोत और अन्य घातक हथियार हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले ये आशंका जताई जा रही थी कि चीन पेलोसी के विमान को रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन दर्जनों अमेरिकी लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों की सुरक्षा में पहुंची अमेरिकी स्पीकर को रोकने की ड्रैगन की हिम्मत नहीं हुई। इस बीच लाइव फायर ड्रिल के अलावा ताइवान को बालू के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यही नहीं, चीन ने कड़े कदम उठाते हुए ताइवान से कई तरह के आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इससे पहले बात की जाए तो चीन और ताइवान को लेकर खबरें सामने आ रही थी कि पेस्ट्री के आयात को लेकर चीन ने पाबंदियां लगा दी है। पेस्ट्री और बिस्किट के आयात को लेकर चीन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पाबंदियां लगाई गई है। ताइवान से अपने रिश्तों में खटास पैदा करता हुआ दिख रहा है इस समय चीन किस तरीके से जो है अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और फिर एक बार चीन जो है किस तरीके से जो ताइवान का मैटर सामने आया है, जो कि अपने आप में कई तरह के सवाल छोड़ देता है। वहीं इसको लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने पेलोसी की यात्रा को बड़ी राजनीतिक उकसावे की कार्रवाई करार दी है। चीन विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो लोग आग से खेल रहे हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। ये चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किया स्टेटमेंट है। पार्थ चटर्जी मामले में सीबीआई जांच शुरू हो गई है। वहीं इसी बीच बार बार अर्पिता का एक ही स्टेटमेंट सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने पैसों को अपना कहने से इनकार कर दिया है। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी ने अर्पिता को गिरफ्तार किया। ईडी के अधिकारियों ने दक्षिण पश्चिम कोलकाता और बेलघोरिया में स्थित अर्पिता के 2 फ्लैटों से आभूषणों के साथ साथ 50 करोड़ रुपए नगद बरामद किए। चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को दिन में चिकित्सा जांच के लिए शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके के ESI जोका ले जाया गया। अर्पिता ने एक वाहन से उतरने के बाद प्रतीक्षारत पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि मेरी जानकारी के बिना मेरे घर में पैसा रखा गया था। उनके कहने के बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि उनका इशारा किसकी ओर था। इससे पहले पार्थ चटर्जी ने कहा कि वो एक साजिश का शिकार हुए हैं। मंत्री पद से हटाकर तृणमूल कांग्रेस से निलंबित किए जाने के फैसले पर भी चटर्जी नाराज नजर आए। दिग्गज नेता ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई उचित थी या नहीं, ये तो समय बताएगा। चटर्जी और अर्पिता दोनों ने कहा कि बरामद किया गया पैसा उनका नहीं था। उन्हें बुधवार को
पीएमएलए की अदालत में पेश किया जाएगा। बुधवार को ही दोनों की 10 दिन की ईडी हिरासत खत्म हो जाएगी। बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के कार्यकर्ता को मायावती की ओर से समर्थन मिला है। उपराष्ट्रपति पद पर होने वाले चुनाव के लिए बसपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ऐलान किया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को बसपा अपना समर्थन देगी। मायावती ने इसको लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। मायावती ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में भी मायावती बसपा ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन दिया था। मायावती ने कहा कि सर्वविदित है कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में सत्ता और विपक्ष के बीच आम सहमति न बनने की वजह से ही इसके लिए अनंत चुनाव हुआ। अब ठीक वही स्थिति बनने के कारण उपराष्ट्रपति पद के लिए भी 6 अगस्त को चुनाव होने जा रहे। बीएसपी ने ऐसे में उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में व्यापक जनहित और मूवमेंट को भी ध्यान में रखकर जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला किया है, जिसकी मैं आज औपचारिक रूप से घोषणा कर रही हूँ। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि हमने एनडीए के राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है। हमने ये फैसला न तो बीजेपी या एनडीए के समर्थन में और न ही विपक्ष के खिलाफ, बल्कि अपनी पार्टी और आंदोलन को ध्यान में रखते हुए लिया है। बीएसपी कमजोर, गरीब, उपेक्षित वर्ग के लोगों के लिए फैसले लेती है। तो किस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब जो है जगदीप धनखड़ को मायावती का समर्थन हासिल हो गया है, इसकी पुष्टि खुद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से की है। ट्वीट करते हुए इससे पहले उन्होंने एनडीए उम्मीदवार जो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए खड़ी हुई थी उनको, यानी कि द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया था। और किस तरीके से वो कहती हैं कि गरीब, उपेक्षित वर्ग के लोगों के साथ है बसपा। तो किस तरीके से जो है अब इस उपराष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर समर्थन में एनडीए का समर्थन करते हुए खुले तौर पर नजर आ रही हैं मायावती। सांसदों ने आज बाइक रैली निकाली। इस दौरान हर घर तिरंगा अभियान की जोर शोर से तैयारियां भी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान की जोर शोर से तैयारी कर रही है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सभी राज्यों में 13 अगस्त से 15 के बीच में हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। लेकिन इससे पहले आज सभी सांसदों ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में कई केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रैली का वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें देखा जा सकता है कि स्मृति ईरानी अपनी स्कूटी पर तिरंगा लहराते सबसे आगे दिख रही हैं। इसके अलावा इस रैली में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी दिखाई दी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि तिरंगा बाइक रैली में विपक्ष का एक भी सांसद शामिल नहीं हुआ। स्मृति ने इसकी ओर प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर राष्ट्र का हर नागरिक एक तरफ आजादी के 75वें उत्सव के रूप में मना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पीएम के आह्वान है कि आगामी 25 साल संकल्पों से भरा हो, कर्तव्य निष्ठा से भरपूर हो, अपेक्षाओं पर हर नागरिक खरा उतरे। ये प्रयास हम सबका है। इस तिरंगा रैली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे की ताकत 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है।
नेशनल हेराल्ड मामले में नया मोड़ आया है। हेराल्ड हाउस सहित 12 ठिकानों पर देश के अलग अलग कोने में छापेमारी की गई है। ईडी की ओर से ये एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ईडी ने मंगलवार को सोनिया गांधी, राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडियन के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड अखबार से संबंधित देश भर के 12 ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें दिल्ली सहित बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस भी शामिल है, जो कि नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा कोलकाता स्थित एक कंपनी के कार्यालय को भी खंगाला गया। ईडी के सूत्रों के मुताबिक ये एक फर्जी कंपनी है जिसका इस्तेमाल पैसों के लेन देन में किया गया। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है। ईडी की अधिकारियों के मुताबिक पैसों के लेन देन से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी जुटाने के लिए धन शोधन रोकथाम कानून की आपराधिक धाराओं में छापे की कार्रवाई हुई है। छापे मुख्य रूप से उन इकाइयों पर मारे गए हैं जो नेशनल हेराल्ड से जुड़े लेन देन में शामिल रहे हैं। ये कार्रवाई इस मामले में हाल ही में कई लोगों से हुई पूछताछ में सामने आए नए सबूतों के आधार पर की गई है। गौरतलब है कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाल में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की थी। सोनिया गांधी से 3 बार में करीब 11 घंटे, जबकि राहुल गांधी से 5 दिन में 50 घंटे की पूछताछ की गई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से भी ईडी ने अप्रैल में पूछताछ की थी। सोनिया गांधी से ईडी ने 27 जुलाई को आखिरी दौर की पूछताछ की थी। देश लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।